मंत्रार्था सफला संतु संतु प्रणाम मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। नमो नमः। पहले हमने पंचांग के 5 अंक की बात हमारी चल रही थी, उसमें आज और एक वीडियो है जो पंचांग के हमारे वार है, वो वार हमारे जो 7 वार है वो वार के बारे में आज हम बात करेंगे कि शुभ और अशुभ वार। सबसे पहला है गुरु, सोम माने चंद्र, बुध और शुक्र, ये शुभ वार कहे जाते हैं। मंगल, सूर्य और शनि, इसको अशुभ वार कहा जाता है। इसको क्रूर कार्य में आप ले सकते हैं। अब कौन से दिन, 7 दिन में कौन से दिन क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सप्तवार के कार्य, सबसे पहला है रविवार, जिसको हम सूर्यवार कहते हैं। रविवार के दिन राज्याभिषेक करना, उत्सव है, यात्रा करना, राज सेवा, गाय संबंधी कोई भी कार्य करना है, यज्ञ यागादिक करना है, मंत्रों का उपदेश लेना है या मंत्रों का उपदेश देना है, औषध कर्म, आयुर्वेद वालों के लिए औषध कर्म करना है, शस्त्र कर्म करना है, सुवर्ण, तांबा, चमड़ा, काष्ठ, है ना, इसका व्यापार प्रारंभ करना या उसको बेचना, लेना, और युद्ध प्रारंभ करना या युद्ध के बारे में शिक्षा लेना, ये रविवार को करना श्रेष्ठ कहा जाता है। दूसरा है सोमवार। सोमवार को क्या कर सकते हैं, तो सोमवार को शंख है, कमल है, मोती है, रूपा है, मिष्टान भोजन है, स्त्री का संग है, वृक्ष है माने वृक्ष है, कृषि कर्म है, जल कर्म है, आभूषण है, गायन माने गीत और वाद्य है, यज्ञ यागादिक है, कुछ नए वस्त्र धारण करना है ना या नए वस्त्र खरीदना है, उसके लिए सोमवार श्रेष्ठ कहा जाता है। अब आया भौमवार, जिसको हम मंगलवार कहते हैं। तो मंगलवार में असत्य, चोरी, विष, अग्नि, वध, नाश, संग्राम, छल कपट, दंभ, लोभ करना, सेना की रचना करना, खनिज माने खनिज के लिए खदान खोदना, धातु सुवर्ण का कोई कार्य करना, कोई भी मेटल के लिए कोई भी धातु का कोई भी कार्य करना, रत्न संबंधी कोई कार्य करना, ये कार्य माने मंगलवार को करने चाहिए। और भूमि के रिलेटेड जितने भी कार्य है वो मंगलवार को करने चाहिए। और एक चीज इसमें अग्निकर्म, जो पंचकर्म में माने हमारे आयुर्वेद के अंदर अग्निकर्म आता है, वो अग्निकर्म अगर मंगलवार को करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद है बुधवार। बुधवार में पुण्य कार्य करना, अध्ययन अध्यापन करना, कला से रिलेटेड, स्किल रिलेटेड कोई भी कार्य है, सेवा है, शिल्प कला है, लिपि लेखन है, धातु क्रिया है, सोने का संयोजन करना और मैत्री करना, व्यायाम करना और वाद विवाद संबंधी कोई भी कार्य है वो आप इस दिन करें। बुधवार को अगर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं मुझे जिम जाना है, आज से जिम जाना है, बुधवार से अगर आप जिम का प्रारंभ करेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक आप एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे और आप उसी दिन से व्यायाम प्रारंभ करना चाहिए, जिससे आप माने रेगुलरली जाएंगे। गुरुवार, तो गुरुवार में धर्म क्रिया, कोई भी धर्म कार्य है, धार्मिक कार्य है, वो करने चाहिए। ग्रह शांति, यज्ञ यागादि के, विद्या का अभ्यास, विद्या का आरंभ करना, कुछ नया सीखना है आपको, शुभ कर्म करना है, सुवर्ण, वस्त्र, घर, यात्रा, रथ है, अश्व है, औषधि है और आभूषण संबंधी कोई भी कार्य गुरुवार को किए जाते हैं। विद्या संबंधी, एजुकेशन रिलेटेड कोई भी कार्य गुरुवार को करे वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। शुक्रवार, शुक्रवार में ज्यादातर हमारे मित्रों को मिलना, स्त्री मित्र है तो उसको पुरुष मित्र को मिलना, पुरुष मित्र को स्त्री मित्र को मिलना, गीत विद्या है, रत्न, मणि, चंदन, वस्त्र, अलंकार, उत्सव माने सेलिब्रेशंस करना और व्यापार का प्रारंभ करना, दुकान है आपकी, दुकान का प्रारंभ करना है, भंडार, आपके पास भंडार है, भंडार में कुछ बढ़ाना है, वृद्धि करना है उसके लिए, या कृषि संबंधी फार्मिंग रिलेटेड कोई भी कार्य करना है वो शुक्रवार को करना चाहिए। शनिवार, तो लोहा पत्थर माने कोई भी धातु मेटल रिलेटेड है, उसमें लोहा सबसे मुख्य है, पत्थर है, शीशा है ना, फिर शस्त्र है या कोई आपका नौकर चाकर रखने हैं, असत्य है, चोरी है, विश्वकर्म है, अर्क विद्या है, गृह प्रवेश करना, हस्ती बंधन करना, मंत्र दीक्षा और स्थिर कर्म, ये शनिवार को करना श्रेष्ठ बताया है। गृह प्रवेश आप कर सकते हैं परंतु वास्तु पूजन हो सके तो शनिवार को नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत शास्त्रों का मत है। तो ऐसे ही ये 7 दिन के सप्तवार के मैंने सप्त कार्य आपको बताए।
आप उसके अनुसार करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।